दोस्तों ये स्टोरी का 24वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया है, आप जा कर के चेकआउट ज़रूर करें। शहर के एंड ऑफ एरिया में एक काफ़ी बड़ा बना हॉल एरिया था जहाँ काफ़ी चहल-पहल मची थी। उस जगह को देख साफ पता चल रहा था कि अभी-अभी वहाँ शो खत्म हुआ था और पब्लिक अपने-अपने घर जाने को निकल रही थी। भीड़ काफ़ी थी लेकिन वक्त के साथ सब खाली-सा हो गया था। तभी वहाँ से वीआईपी एरिया से निकलते हुए रेहान, तविश, शौर्य, अन्य के साथ हँसते हुए बाहर आ रहे थे। सब आज यहाँ आन्या के फेवरेट म्यूजिक कॉन्सर्ट में आए थे। आन्या आज काफ़ी खुश थी। उसे तो जैसे अब तक बिलीव नहीं हो रहा था कि उसने सच में लाइव कॉन्सर्ट अटेंड किया था। सब खुशी-खुशी कॉन्सर्ट के बातों में मगन थे। तविश हँसते हुए कहता है, चलो भाई आज तो सच में मज़ा आ गया। अब तो भूख लगी है तो हम सब चलते हैं डिनर के लिए। आप सब यहीं रुको, मैं कार लेकर आता हूँ। सब उसकी बात सुन सब सहमति से सिर हिलाते हैं। तविश पार्किंग में चला जाता है। सौर भी अपने ड्राइवर को कॉल करने के लिए साइड हो गया है। रेहान अन्य के बातों में लगे थे कि तभी रेहान को भी किसी का कॉल आता है तो वह भी थोड़ा साइड हट कर बात करने लगता है। वह सब के जाने के बाद अन्य आसपास जगह को देखने में लगी थी। यह जगह शहर से दूर थी। मौसम आज काफ़ी सुहाना था, ठंडी हवाएं चल रही थी। जैसे बारिश अपने आने की आहट दे रही हो। आज वह खुश तो थी लेकिन कहीं न कहीं दिल के एक कोने में कुछ खाली-सा भी लग रहा था। दिल में रुद्र की चाह उसे तड़पा रही थी। आज उसने सुबह से रुद्र को ना देखा, ना कोई बात की, इसलिए वह उसे मिस कर रही थी। यह जैसा उसकी आदत थी सुबह 4 बजे चोरी चुप के उसे देखना, उसे तैयार होते हुए ऑब्ज़र्व ज़रूर करना। जब वह ऑफिस के लिए निकले तो कमरे की बालकनी से उसे देख पूरे दिन का लंबा इंतजार किए वह शाम को घर आए तो उससे सुकून से खुद के पास रख सके। यही सब सोच आन्या रुद्र के ख्याल में मुस्कुरा देती है और अपना सिर हल्का उठा खुले आसमान को देख खुश होती है। फिर एक लंबी सांस भरते हुए अपने मन में कहती है, काश आप अभी मेरे पास होते तो कस कर आपके सीने से लग जाती। तभी उसे एक जाना-पहचाना एहसास होता है और जैसे ही मुड़ती है तो सामने रुद्र को देख हैरान रह जाती है। आन्या को तो यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच में रुद्र को देख रही है या उसके बारे में इतना सोचने पर वह उसे खुली आँखों से इमेजिन करने लगी है। वह आँखें फाड़ रुद्र को देख रही थी। रुद्र के चेहरे पर आज परेशानी और डर था और साथ ही उसके बाल बिखरे हुए जैसे वह भागते हुए आया हो। रुद्र तेज कदमों से भागते हुए आन्या को टाइटली हग कर लेता है। आन्या अवाक सी रह जाती है। उसके ख़्याल यूँ सच कैसे हो रहे हैं। वह भी जैसे ही रुद्र को अपनी बाहों में भरने के लिए बढ़ती है कि तभी रेहान की आवाज़ आती है जिससे आन्या अपना हाथ वापस पीछे खींच लेती है और रुद्र भी खुद को नॉर्मल करते हुए आन्या से अलग होता है। रेहान रुद्र आन्या को ऐसे हग करते हुए शरारत से अपने आँखों पर हाथ रख कहता है, वाह भाई जगह तो देख लिया करो आप, यह कोई जगह है रोमांस करने की। रुद्र रेहान की बात सुन उसे घूरता है। रेहान अपना हाथ हटा कहता है, वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कॉन्सर्ट तो कब का खत्म हो गया है। तभी शौर्य पीछे से उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहता है, क्या घोंचू, कैसे बेमतलब का सवाल पूछ रहा है। अब रुद्र राज चौहान ऐसी जगह पर हमारे लिए थोड़ी आएगा। वह तो सिर्फ अपनी लवली वाइफ के लिए घर पर अपनी बीवी को ना देख बेचारा देख भागे भागे भाभी को लेने आ गया। क्यों यार, सही कहा मैंने। इतना बोल शौर्य रुद्र को देख विंग करता है। आन्या उनकी बात सुन हल्का शर्मा गई और रुद्र के पीछे छिप गई। रुद्र कुछ नहीं कहता तो शौर्य उसके कंधे पर हाथ रख धीरे से उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहता है, वैसे तेरी हालत देख तो ऐसा लग रहा है कि अपनी बीवी को घर में ना पाकर कहीं आज वाली खबर को सच तो नहीं मान लिया। उसकी बात सुन रुद्र का मानो पारा चढ़ गया। वह झट से शौर्य को झटकते हुए उसे घूरता है। शौर्य आगे कुछ कहता उससे पहले ही रुद्र आन्या को पकड़ अपने साथ ले जाने लगता है। आन्या ना समझ में रुद्र को देखती है
तो तभी पीछे मुड़ रेहान और शौर्य को इस वक्त रुद्र के चेहरे के भाव इतने भयानक देख ना कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। रुद्र आन्या को अंदर बैठने को कहता है, खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ स्पीड में निकल जाता है। रेहान और शौर्य तो बस ताकते ही रह जाते हैं। तभी रेहान शौर्य से कहता है, क्या लगता है शौर्य भाई, आग बराबर लगी है ना? शौर्य रेहान का सवाल सुन सोचने वाले अंदाज में कहता है, आई थिंक सो। अब इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं होगा तो सच कहता हूँ अपना सिर मुड़वा कर संन्यास ले लूंगा। रेहान उसकी बात सुन हंसते हुए कहता है, तब तो आप कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यह बकरा किसी भी कीमत पर हलाल होकर ही रहेगा। भाई को इतना तो अब तक पता चल चुका होगा कि भाभी को इस तरह गायब करने के पीछे आपका ही हाथ है। उसकी बात सुन शौर्य को रुद्र का चेहरा याद आने लगता है। आन्या का फोन स्विच ऑफ करना, कॉन्सर्ट में लेकर आना, बॉडीगार्ड से झूठ बोलना शौर्य का प्लान था, जिसे रुद्र को आन्या की कोई खबर न मिले और साथ ही उसे जानबूझ ऐसा क्यों लगे कि शायद आन्या विक्रम के साथ है, जबकि बेचारा विक्रम तो 2 दिन से देवदास बना किसी बार में बैठा था। लेकिन रुद्र राय चौहान आधे घंटे में अपनी बीवी का पता लगा लिया। लेकिन इस बीच रुद्र का हजारों बार आन्या को खोने का डर था। वहीं दूसरी तरफ रुद्र की कार स्पीड आसमान छू रही थी। वह डर से रुद्र को देख अपने सीट बेल्ट को कसकर पकड़ कहती है, स्पीड थोड़ा कम करें, मुझे डर लग रहा है। क्या कर रहे हैं आप? रुद्र कार को रोके, सुन नहीं रहे हैं आप मेरी बात? आन्या के लाख कहने पर रुद्र अपनी स्पीड कम नहीं करता। आन्या बाहर देखती है तो यह रास्ता घर का नहीं लग रहा था। आसपास बस घना और सुनसान जंगल था। आन्या की तो अब डर से हालत खराब हो रही थी कि आखिर रुद्र उसे ऐसी अजीब जगह क्यों ले जा रहा है। वह रुद्र को वापस आवाज देती है, लेकिन रुद्र कुछ नहीं कहता। आन्या अब डर से अपनी आंखें बंद कर देती है और अपने और रुद्र की सलामती के लिए प्रार्थना करने लगती है कि तभी 5 मिनट में कार झटके से रुकती है। आन्या डर के मारे रुद्र के हाथों को जकड़ अपना चेहरा उसके कंधे में छुपे हुए अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। उसकी धड़कन इस वक्त डर के मारे काफी जोर से धड़क रही थी। कार रुकने के बाद रुद्र अपने सिर को घुमाकर आन्या को देखता है, जो अभी भी काफी डरी हुई थी। रुद्र अपना हाथ उसके सिर पर रखता है तो आन्या होश में आती है। उसकी नजरें सीधा रुद्र के शांत नजरों से मिलती हैं। दोनों दो पल यूं ही एक दूसरे को देखते रहते हैं। रुद्र अपना हाथ आगे बढ़ा, आन्या के चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए उसके माथे से पसीना पोंछते हुए उसके चेहरे को काफी जेंटली टच करता है। रुद्र उसे सामने की ओर देखने का इशारा करता है तो आन्या अपनी निगाहें सामने जैसे ले जाती है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। रुद्र जल्दी से अपनी सीट से उठ आन्या की तरफ आता है और उसका दरवाजा खोल अपना हाथ आगे बढ़ाता है। रुद्र आन्या का हाथ पकड़ अपने साथ ले जाने लगता है। सामने एक काफी खूबसूरत व्यू था, जहां पहाड़ से पानी का झरना बह रहा था और अंधेरे में भी काफी चमक सा रहा था। आसपास घना जंगल तो था, लेकिन सब चीज उस जगह को लाजवाब बना रही थी। आन्या तो उस खूबसूरत जगह में कहीं खो सी गई। रास्ता काफी खराब था और आन्या का ध्यान रास्ते से ज्यादा नजरों में ही खोया था, जिससे उसका पांव पत्थर से लग जैसे ही फिसलने को होता है कि रुद्र उसे मजबूती से थामे हुए उसे बचा लेता है। आन्या अब नीचे देखते हुए खुद को सही करती है और बेचारा सा मुंह बनाकर खुद के साड़ी को सही करती है कि रुद्र आगे बढ़ आन्या को अपनी बाहों में उठा लेता है। आन्या तो अवाक सी रहकर रुद्र को देख हड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं चल सकती हूँ, आप मुझे नीचे उतार दे। रुद्र आगे बढ़ते हुए काफी प्यार से आन्या को देख कहता है, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे नहीं पसंद कि मेरी वाइफ मुझे छोड़ कहीं और देखे। रुद्र का इशारा आसपास की खूबसूरती पर था, जो अपनी पलकें बिना झपकाए देख रही थी। झरने के बीच एक लकड़ी का छोटा सा एक मंजिला लेकिन काफी खूबसूरत घर था। उस हॉल में भी छोटे से टेबल के साथ 2 चेयर थी और आसपास काफी सारी छोटे छोटे लैंप, जो उस जगह की खूबसूरती 10 गुना बढ़ा रहे थे। ठंडी हवाएं आन्या के मन को लुभा रही थी। रुद्र आन्या को स्टेबल वाले एरिया में ले जाता है और काफी आराम से उसे जमीन पर उतारता है। आन्या पास की चीजें देख काफी खुश होती है। रुद्र उसके चेहरे की खुशी देख पूरे दिल से मुस्कुरा रहा था। आन्या आज टेबल पर रखे
खाने को देखती है तो उसकी खुशी का आज जैसे ठिकाना नहीं था। वह खुशी से खाने की खुशबू लेते हुए रुद्र के पास चहकते हुए आती है और उसके गले में बाहें डाल कहती है, यह सब कितना खूबसूरत है, बिल्कुल सपने जैसा। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि इतनी खूबसूरत जगह भी है, वह भी शांति और सुकून के साथ। क्या यह सब मेरे लिए है? आन्या अपना सवाल पूछ क्यूरियसली उसकी आंखों में देखने लगती है। रुद्र एक पल उसकी आंखों में देख उसका हाथ थाम टेबल के पास ले जाते हुए उसे चेयर पर बैठा काफी नरमी से कहता है, यहाँ कोई और देख रहा है हमारे सिवा, चलो तुम खाना खा लो। आन्या खाना एंजॉय करती है और रुद्र उसके चेहरे की मुस्कान पर रुद्र बस उसे खुश देख उसका जी भर गया। कुछ पल में आन्या और रुद्र अपना खाना खत्म कर शांति से बैठते हैं तो आन्या उठ थोड़ा आगे बढ़ उस झरने को निहारते हुए कुछ सोचती है, फिर रुद्र की तरफ मुड़ती है जो चेयर पर बैठा बैठा उसे ही देख रहा था। अन्या रुद्र को देख उसकी तरफ बढ़ उसके पास बैठते हुए कहती है, वैसे आपसे एक बात पूछूं? रुद्र वैसे ही उसे देखते हुए कहता है, हाँ। अन्या उसकी आंखों में आंखें डाल बेसब्री लिए कहती है, वह कॉन्सर्ट के बाहर आपने जो सडनली मुझे हक किया था, क्या आप उस वक्त, मेरा मतलब है कि वह आपका क्या डर था? आन्या के सवाल में हिचकिचाहट देख वह अपनी गहरी आवाज में उसे समझा कहता है, डरा हुआ था। आन्या उसके मुंह से अपना सवाल सुन हड़बड़ा सी जाती है तो पहले ना में फिर हाँ में सिर हिलाकर वापस से आन्या हाँ में सिर हिलाते हुए अपनी निगाहें नीचे झुका लेती है। रुद्र जानता था कि आन्या ने आते वक्त उसकी फीलिंग्स बखूबी महसूस की होगी, इसलिए वह आगे कहता है, हाँ मैं उस वक्त डरा हुआ था। आन्या उसका जवाब सुन अपनी निगाहें उठाकर रुद्र को देखने लगती है। वह उसकी आंखों में अनकहे जज्बात महसूस कर रही थी, इसलिए रुद्र भी उसकी आंखों में डूब कहता है, तुम्हारे लिए, तुम्हें खोने से डर गया था। आन्या उसकी आंखों में देख कशिश भरी आवाज में पूछती है, लेकिन क्यों? रुद्र आन्या के क्यों पूछने पर रुद्र दो पल उसे देखते रहता है। आन्या उसे चुप देख खामोश हो जाती है। उसे लग रहा था कि एक बार फिर रुद्र अपने जज्बात बयान नहीं किए। वह मायूस अपना सिर नीचे करती है। रुद्र अपनी जगह से उठता है और आन्या के तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है। रुद्र आन्या को चलने का इशारा कर रहा था। आन्या का मन तो उदास था, क्योंकि जिसकी चाहत उसके दिल में कब से थी वह हर बार रुद्र अपने दिल में जैसे कैद कर लेता है। अब तो आन्या को कहीं न कहीं यह लगने लगा कि उसका दिल दिमाग हमेशा से ही एक वहम में जी रहा है। अब तक आन्या बेमन ही लेकिन रुद्र को अपना हाथ दे देती है। रुद्र आन्या का हाथ कसकर थाम उसे अपने साथ ले चलता है। रुद्र उसे झील की ओर ले जाता है। इस वक्त रुद्र और आन्या ने अपने शूज नहीं पहने थे। रुद्र उसे झील के किनारे ले जाता है और अपना एक कदम पानी में डालते हुए आन्या को देखता है, जो अब तक उसे शांत भाव से देख रही थी। रुद्र अपने चेहरे पर मुस्कान लाए झटके से आन्या को पानी में खींच लेता है और आन्या उसकी बाहों में आ जाती है। वह अपना चेहरा उठा रुद्र की आंखों में देखने लगती है। रुद्र उसके चेहरे पर सुकून देख अपनी उंगलियों से आन्या की चिन को थाम उसे ऊपर उठाते हुए काफी चाहत भरी आवाज में कहता है, तुम्हें पता है पानी में इस तरह क्यों लाया हूँ? आन्या अपना सिर ना में काफी हल्के से हिलाती है तो रुद्र आगे कहता है, ताकि आज मैं तुम्हें खुद से मिला सकूं, तुम्हारे हर उन सवालों का जवाब दे सकूं जो तुम्हारा दिल आज तक जितनी बार सुनने को नहीं तड़पा होगा, उससे ज्यादा मेरी धड़कन तुमसे कहने को बेकरार है, वाइफी। रुद्र के इतना कहते ही आन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। वह काफी आस से उसे देखने लगती है। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे। अपनी बात कहे एक पल खामोश होता है, फिर आन्या को खुद से अलग कर दो कदम पीछे हट जाता है। अपनी पॉकेट से पेपर को निकाल और उसे दिखाते हुए कहता है, तुम्हें याद है ना ये पेपर्स? आन्या पेपर्स को देख वापस से रुद्र को डर और काफी बेकरारी से मिले जुले भाव लिए उसे देखने लगती है। रुद्र भी उस पेपर को एक नजर देख आन्या से आगे कहता है, यह पेपर्स मैंने बस इस मजबूरी के रिश्ते से हम दोनों को आजाद करने के लिए बनवाया था। मेरी नज़र में जिस रिश्ते का कोई वजूद नहीं उसे तोड़ देना ही बेहतर था। फिर एक कदम आगे बढ़ आन्या की आंखों में देखते हुए कहता है, सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी अपने उस फैसले पर पछताऊंगा। इतना बोल वह अपने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैंने आज तक सिर्फ बिजनेस डील की है,
दिल की बातें कैसे करते हैं मुझे नहीं पता। फिर और करीब बस अपना हाथ आन्या के गालों पर रखते हुए कहता है, मैं बस इतना जानता हूँ, अब मेरे नज़र में इस पेपर्स की कोई वैल्यू नहीं रही। अब मैं इसमें लिखे शब्दों में बंद तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। इतना बोल वह आन्या को देखते हुए उस पेपर्स के छोटे छोटे टुकड़े कर पानी में फेंक देता है और वापस उसका चेहरा अपने हाथों में भर काफ़ी बेकरारी से कहता है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ में रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अब जीना चाहता हूँ, तुम्हें हर वक्त अपने पास महसूस करना चाहता हूँ। तुम्हारी चूड़ियों की खनक में जितना सुकून मुझे मिलता है, वह सुकून मैं जिंदगी भर ना किसी पेपर में लिखे शब्द के तहत, ना वक्त के और ना ही किसी मजबूरी में। मैं नहीं जानता यह कौन सा एहसास है। अगर यह प्यार है तो मिसेज आन्या रुद्र राय चौहान, मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत हो चुकी है कि यह रुद्र राय चौहान जो हर वक्त चीज़ों को हासिल करने में विश्वास रखता था, चाहे पैसे हों या जिद से, वे आज तुमसे अपनी बेइंतहा मोहब्बत के बदले जिंदगी भर के साथ तुम्हारी मोहब्बत मांग रहा है। आई लव यू वाइफी, आई लव यू सो मच। इतना बोल रुद्र आन्या को देखने लगता है, जो एकदम सुन्न पड़े बस रुद्र को ही देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह जैसे अब तक रुद्र के कहे इजहारे मोहब्बत को एक सपना सा मान रही थी। तभी रुद्र काफी बेकरारी से रुद्र अपना आन्या के चेहरे को और करीब करते हुए काफी बेकरारी से अपनी बात दोहराते हुए कहता है, आई लव यू वेरी मच। रुद्र के द्वारा कहने पर आन्या की आंखें जैसे भर आती हैं और आन्या बिना कुछ कहे रुद्र को कसकर गले लगा लेती है। आन्या और रुद्र झील के ठंडे पानी में एक दूसरे की मोहब्बत में डूबे थे। इतने लंबे इंतजार के बाद रुद्र का यूं इजहारे मोहब्बत सुनाना अपनी खुशी और जज्बात बयां नहीं कर पा रही थी। आन्या अपना दुख दर्द सब भूल कर रुद्र के सीने से लग बस आज वह इन एहसासों में खुद को खो देना चाहती थी। रुद्र भी आन्या को कसकर अपनी बाहों में समेट लेता है। जितना सुकून उसे आन्या के यूं करीब मिलता था, वह कहीं और महसूस नहीं करता था। हवाएं बिजली कड़क अपने आने का संदेश दे रही थी। काफी तेज बारिश शुरू हो गई। रुद्र और आन्या बारिश में पूरी तरह भीगने लगे। आन्या ने जैसे ही अलग होने की कोशिश की, रुद्र ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। आन्या ने यह देख वापस से रुद्र के सीने में छुप उसे जकड़ लिया। वह दोनों आज अपने प्यार की बारिश में सुकून पा रहे थे। रुद्र इस वक्त आन्या को छोड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं था। काफी वक्त यूं ही रहने के बाद रुद्र को आन्या के शरीर में कुछ कपकपाहट महसूस हुई, जिसे देख उसे रियलाइज हुआ कि वह काफी वक्त से ठंडे पानी की झील में बारिश और हवाओं के बीच खड़े हैं। वह जल्दी से आन्या को छोड़ देता है। आन्या उससे अलग होने से अपनी पलकें उठाकर जैसे ही उसकी आंखों में देखती है, तो रुद्र खामोशी से उसकी आंखों से बिना नजरें हटाए हल्का झुकते हुए आन्या को अपनी गोद में उठा लेता है और रुद्र वहां बने लकड़ी घर की तरफ जाने लगता है। दोनों की नजरें आपस में अब भी टकरा रही थी। आन्या के कानों में रुद्र के कहे प्यार के वह शब्द गूंजने लगे, जिसे याद कर आन्या काफी शर्मा सी गई। जल्दी से उसके सीने में छुप गई। घर छोटा लेकिन काफी खूबसूरत था। घर में सब कुछ था। नीचे एक हॉल, साइड में किचन एरिया और हॉल के पास ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां और ऊपर एक कमरा था। रुद्र घर के अंदर आते ही आन्या को नीचे उतारता है और जल्दी से 2 टॉवेल लेकर आता है। एक टॉवेल से आन्या को कवर कर दूसरा टॉवेल उसके सिर पर रख देता है। आन्या क्यूट लुक देकर मुस्कुरा उठी। वह काफी प्यार से उसे देख रही थी। तभी रुद्र की नजर आन्या पर पड़ती है, तो वह सवालिया निगाहों से उसे देखता है। तो आन्या जल्दी से ना में सिर हिलाती है। रुद्र अपना हाथ उसके गालों पर रख प्यार से कहता है, तुम ऊपर जाकर जल्दी से चेंज कर लो, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आता हूँ। आन्या एक कदम चलती है कि रुद्र जल्दी से पीछे से आन्या की कमर पकड़ उसे पीछे से ही अपने करीब खींचता है। आन्या की धड़कन बढ़ने लगी। रुद्र उसके कानों में फुसफुसाहट भरी आवाज में कहता है, मैंने तो अपने दिल के जज्बातों का इजहार कर दिया, अब तुम्हारी बारी है, या भूलना मत। इतना बोल रुद्र उसके कानों को हल्के से अपने लबों से छूते हुए उसे छोड़ देता है और जल्दी से किचन की तरफ बढ़ जाता है। आन्या उसके ऐसे कहने पर काफी बेकाबू सी हो जाती है और भागते हुए ऊपर चली जाती है।
आन्या अपने धड़कनों को महसूस कर अपनी आंखें बंद कर कहती है, आई लव यू रुद्र, आई लव यू सो मच। आन्या अपनी खुशी में गुम हो जाती है। उस पल को वापस से 1000 बार जीना चाहती थी। उसे अपनी किस्मत पर मानो यकीन नहीं हो रहा था। जिस किस्मत ने उसे हर पल यूं रास्ते में ठोकर मार 1000 बार तोड़ने की कोशिश की, आज वह मोहब्बत, वह अपने मंगलसूत्र को छूते हुए उसकी किस्मत उससे सब कुछ छीन ना ले। रुद्र अपने हाथों में कॉफी लिए अंदर आता है और कमरे में आते ही सबसे पहले उसकी नज़र सामने खड़ी आन्या पर ठहर जाती है। आन्या ने अब तक साड़ी नहीं बदली थी, इसलिए उसकी काली साड़ी उसके गोरे बदन पर हल्का चिपक रही थी और साथ ही बारिश की बूंदें कभी उसकी गर्दन तो कभी उसकी कमर पर फिसल रही थी। आन्या का यह रूप उसे बेकाबू सा करने लगा था। वह 2 पल यूं ही अपनी बीवी को दूर से देखकर खुद के जज्बातों को काबू करने की कोशिश करते हुए अंदर आता है। आन्या इस वक्त शीशे से बाहर की खूबसूरती को देख अपने अंदर उठ रही हलचल को शांत करने की कोशिश कर रही थी कि तभी रुद्र कॉफी लिए आगे बढ़ता है। आन्या हल्का मुस्कुराकर मग उसके हाथ से ले लेती है। दोनों साथ में कॉफी का घूंट लेते हैं कि तभी रुद्र धीरे से उसे देख कहता है, क्या हुआ वाइफी, तुमने अब तक कपड़े नहीं बदले, किस सोच में डूबी हो? रुद्र का सवाल सुन आन्या अपनी नजरें घुमाकर रुद्र को देखती है, जो अपने सवाल का जवाब देने का इशारा करता है। आन्या यह देख सामने देखती है और एक गहरी आह भरते हुए कहती है, डर लग रहा है। यह सुन रुद्र कहता है, डर, लेकिन किस बात का? आन्या कहती है, अपनी किस्मत से कभी मुझे इतनी खुशी नहीं मिली है। डर लग रहा है कि जब मैं आंखें खोलूं तो यह मेरा एक वहम ना बन जाए। डर लग रहा है कहीं किस्मत मेरी या खुशियां मुझसे छीन ना ले, आपको ना छीन ले। उसकी बात सुन रुद्र कुछ सोचते हुए अपना कॉफी का मग वहीं साइड रख देता है और धीरे से आन्या को अपने करीब खींच लेता है। फिर कशिश भरी आवाज में कहता है, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो डर किस बात का? विश्वास कर लो, यह कोई वहम नहीं बल्कि मेरा प्यार है और अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास। आन्या का दिल जोरों से धड़कने लगा कि तभी आन्या के कानों में एक बार फिर रुद्र की कशिश भरी आवाज आती है, वैसे अब तक मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। क्या तुमने मुझे तड़पाने का सोच रखा है? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है, कहो ना, मैं सुनना चाहता हूँ। रुद्र के या कहने पर आन्या मग साइड रख देती है। 2 पल यूं ही रुद्र की आंखों में देख उसकी टाई पकड़ अपने करीब खींचती है और अपने टो पर खड़ी होते हुए उसे इंटेंसली चूमने लगती है। रुद्र तो आन्या के ऐसा करने से शॉक हो जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आन्या कुछ ऐसा करेगी भी। आन्या पर्सनली अपने प्यार का इजहार कर रही थी। रुद्र भी अब अपनी आंखें बंद कर उस एहसास को फील करने लगता है। आन्या उससे अलग होकर अपने गाल रुद्र के गालों से होते हुए एहसास के साथ उसके कानों के पास घुमाते हुए कहती है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा दिन शुरू और ख़त्म आपकी बाहों में हो और आप मुझसे कभी दूर न जाएं, क्योंकि मैं जी नहीं पाऊंगी। आप मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हैं, जो शब्दों में बयां न हो, वह चाहत हो। आई लव यू वेरी मच। आन्या का इजहार सुन रुद्र मानो बेकाबू सा हो गया। वह अपनी आंखें खोल सामने देखता है तो आन्या आंखों में हल्की नमी लिए उसे ही देख रही थी। रुद्र आन्या की कमर पकड़ उसे दीवार की तरफ पुश करता है और आन्या की अधूरी किस को पूरा करता है। आन्या की आंखें बंद हो जाती हैं। आज वह भी अपनी हद पार कर बस इस प्यार में डूबने को बेकरार थी। आन्या की उंगलियां रुद्र के बालों और गर्दन से खेल रही थी। रुद्र भी उसके पूरे शरीर को छूकर एक बनावट को महसूस कर रहा था। दोनों एक दूसरे को छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। रुद्र की आंखों में एक इंटेंस फीलिंग देख हल्का शर्मा गई और रुद्र के सीने से लग गई। रुद्र जैसे ही आन्या को चूमने के लिए आगे बढ़ता है, आन्या हल्का रुद्र को हल्का पुश कर भागने लगती है कि रुद्र उसका हाथ थाम कर कैजुअली टोन में कहता है, वाइफी कहाँ चली? तुम्हें आज मुझसे दूर जाने की इजाज़त नहीं है। आई वांट यू टू बी माइन फॉर एवर। इतना बोल वह आन्या को थाम अपनी बाहों में उठाकर बेड की तरफ ले जाता है। रुद्र आन्या का शर्म से लाल पड़ चुके गालों को देख शरारत से कहता है, क्या हुआ, इतना क्यों शर्मा रही हो? यह पहली बार थोड़ी ना हो रहा है। रुद्र की बेशर्मी भरी बातें सुन तो आन्या
कुछ नहीं कहती और शर्माते हुए अपना मुंह फेर लेती है। वह झटके से उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और काफी एक्शन से आन्या को अपना प्यार बयां करने लगता है। दोनों अपने प्यार के समंदर में डूबे जा रहे थे। बाहर बारिश का शोर था तो अंदर दोनों के प्यार का। आज उन्हें अपने प्यार की मंजिल जो मिल गई थी। कुछ ही पलों में रुद्र ने आन्या को हमेशा के लिए अपना बना लिया। आन्या आज खुश थी, आखिर उसका प्यार मुकम्मल हो गया। उसकी मोहब्बत उसके किस्मत में लिख चुकी है। दोनों की चाहत की आज जैसे कोई सीमा नहीं। रुद्र आन्या के बगल में लेट उसे अपनी बाहों में समेट लेता है और माथे पर पर्सनली चूम कर कहता है, थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग माइंड, आई लव यू। रुद्र के इतना कहने पर आन्या नींद में हल्का मुस्कुराते हुए रुद्र से लिपट कर फुसफुसाहट से कहती है, आई लव यू टू रुद्र। उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए उसके चेहरे की ओर देखता है तो आन्या काफी क्यूटली उसके बाहों में सो रही थी, जिसे देख रुद्र उसके होठों पर हल्का किस करते हुए उससे खुद के सीने से लगा लेता है और अपनी आंखें बंद कर कुछ ही पलों में नींद की आगोश में चला जाता है। उनकी मोहब्बत ने हर गम को दूर कर जिंदगी की नई शुरुआत की। आज उनके रिश्ते में चाहत, नाम और सम्मान था। रुद्र भी नींद की आगोश में चला जाता है। सुबह का वक्त था, दिन चढ़ने को आया था, लेकिन आन्या अब तक आराम और सुकून के साथ सो रही थी। काफी वक्त के बाद आन्या की नींद कुछ उचट सी जाती है। वह बिना अपनी आंखें खोल अंगड़ाई में ही अपनी बाहें फैलाते हुए अपने आसपास बेड पर हाथों से टटोल कर देखती है। जब उसे एहसास होता है कि उसके बगल में रुद्र नहीं है तो झटके से आंखें खोल अपने आसपास देखती है और साथ ही कमरे में भी नजरें दौड़ाती है तो रुद्र उसे कहीं नहीं दिखाई देता। एक पल को तो आन्या को कल रात हुए इजहार और प्यार सब सपने जैसा लगने लगता है, पर जब वह खुद को बिना कपड़ों के चादर में लिपटी हुई देखती है और साथ ही अपने बदन पर रुद्र के दिए हुए प्यार की निशानी पर नजर आ जाती है तो वह कल रात बीते पल याद कर शर्मा सी जाती है। वह बेड पर हल्का उठते हुए खुद को चादर से अच्छे से कवर किए सोचने लगती है कि रुद्र इस वक्त कहाँ गया होगा। आन्या ऐसी सोच में आसपास देख ही रही थी कि उसे कदमों की आहट सुनाई देती है तो आन्या की नज़र खुद ब खुद दरवाजे की ओर बढ़ जाती है। दरवाजा खुलते ही रुद्र अपने हाथों में एक छोटे से ब्रेकफास्ट की ट्रे लेकर अंदर आता है। दोनों की नजरें आपस में मिलती हैं। आन्या की नजरें तो बस उस पर जैसे जम सी जाती हैं और रुद्र ने इस वक्त सिर्फ ट्राउजर पहन रखा था और साथ ही उसके बाल गीले लग रहे थे जो उसके माथे पर बिखर उसका नूर ही बढ़ा रहे थे। उसके ऐसे देख आन्या के दिल में वापस से हलचल सी उठने लगी। रुद्र भी आन्या को जगा हुआ देख उसकी तरफ बढ़ जाता है और उसके पास आते हुए ट्रे साइड टेबल पर रख आन्या के बगल में बैठ प्यार से उसके गालों पर हाथ रख उसके दूसरे गालों पर फिर किस करते हुए काफी रोमांटिक वे में कहता है, गुड मॉर्निंग वाइफी, आई होप कल रात में नींद अच्छी आई होगी। इतना बोल वह उसकी आंखों में एक अलग ही शरारत से देखने लगता है तो आन्या को कल रात के पल याद आने लगे जिनके सोचने भर से उसके गाल टमाटर की तरह लाल हुए जा रहे थे। वह अब रुद्र से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी, इसलिए उसकी पलकें झुक सी गई थी। रुद्र उसका यूं शर्माना देख एक बार फिर उसमें खोने लगा था। वह दोबारा उसके दूसरे गालों पर किस कर जैसे ही उसके होठों के करीब बढ़ने लगता है कि आन्या शर्मा कर रुद्र के सीने से लग जाती है, जिसे देख रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान छा जाती है। कुछ पल में वह दोनों अलग होते हैं तो रुद्र उसे कॉफी और साथ ही ब्रेकफास्ट में सैंडविच पास करता है। आन्या यह सब देख रुद्र से सवालिया निगाहों में पूछती है, यह सब आपने बनाया? रुद्र बस धीरे से अपनी पलकें झपका देता है। आन्या को सच में हैरानी होती है क्योंकि इन बीते महीनों में उसने कभी रुद्र को किचन में नहीं देखा और साथ ही कभी ऐसा कुछ करता नहीं देखा। आन्या उसका यूं स्वीट हस्बैंड देख काफी खुश होती है। वह खुशी से अपनी कॉफी पीते हैं और साथ ही वह दोनों वैसे ही बेड पर ही ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद आन्या जैसे ही उठने को होती है फिर उसे रुद्र वापस बेड पर अपनी बाहों में खींच लेता है। ऐसे अचानक से खींचने पर वह सीधा उसके नेक चेस्ट से लग जाती है। वह मुड़ते हुए उसे देखती है तो रुद्र उसे वापस अपनी बाहों में समेट काफी प्यार से उसके माथे को चूम कहता है,
तुम अब रेस्ट करो, कल रात की वजह से अब तक थकी हुई लग रही हो। उसकी बात सुन आन्या कुछ शर्माते हुए कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, आप छोड़े मुझे जाने दे। रुद्र उसे और टाइटली अपने बाहों में जकड़ते हुए कहता है, कभी नहीं, यह कभी मत सोचना वाइफी कि तुम्हें मेरी बाहों से छूटने की कभी आज़ादी मिलेगी। आन्या उसकी बात सुन बेचारा सा मुंह बना कहती है, लेकिन रुद्र झट से उसकी बात काटते हुए कहता है, लेकिन वेकिन कुछ नहीं वाइफी, तुम अभी बस रेस्ट करोगी। फिर कुछ सोचते हुए शरारत से उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है, अगर तुम अब तक नहीं थकी हो तो हम कल रात वाली एक्टिविटी एक बार कर सकते हैं। उसकी बात सुन आन्या की तो आंखें चौड़ी हो गई। वह आंखें बड़ी कर रुद्र को देखती है तो रुद्र काफी सीरियस हुआ उसे देख रहा था। आन्या झट से ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। इतना बोल वह जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ पल में आन्या थकी होने के कारण रुद्र की बाहों में ही वापस सो गई। रुद्र उसको सोता देख मुस्कुरा देता है और माथे पर चूम कर साइड में पड़ा अपना लैपटॉप लिए अपना काम करने लगता है। रुद्र के बाहों में आन्या सो रही थी, इसलिए उसका एक हाथ उसे होल्ड किया हुआ था, जिस वजह से रुद्र दूसरे हाथ से ही बस काम कर रहा था। काम में मगन रुद्र को कभी वक्त का होश नहीं रहता और इसी तरह शाम ढलने लगती है। जब आन्या की कुनमुनाते हुए नींद खुलती है तो उसकी नज़र सीधा रुद्र के काम कर रहे सीरियस फेस पर जाती है। वह इतना हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था कि आन्या उससे एकटक देख रही थी। वह काफी प्यार से रुद्र को देख रही थी कि तभी रुद्र को खुद के चेहरे पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस होती है। वह आन्या की तरफ देखता है और खुद को ऐसे देखता पाकर वह अपने आईब्रो उचकाते हुए उसे देखता है तो आन्या अपना मुंह फुलाकर रुद्र की बाहों को दूर झटक दूसरी साइड पलट जाती है। यह देख रुद्र को आन्या की अचानक यह नाराजगी वाला फेस समझ नहीं आता। वह अपना लैपटॉप बंद कर आन्या के तरफ जाता है और ब्लैंकेट के अंदर से ही उसे पीछे से होल्ड करते हुए काफी सरगोशी से उसके कानों के पीछे अपनी नाक से छूते हुए कहता है, क्या हुआ वाइफी, तुम ऐसे मुझसे दूर क्यों चली गई? तुम तो जानती हो मैं तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर आखिर आगे अब क्या आन्या और रुद्र की जिंदगी मोड़ लेगी? क्या होने वाला है आगे? जानने के लिए दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।